देशवासियों, भारतवासियों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मैं कंसिस्टेंसी और एजुकेशन पे चर्चा करूँगा। कंसिस्टेंसी का मीनिंग आप चेक कर लीजिएगा अपने डिक्शनरी में, इंटरनेट पे, गूगल पे। एक होता है ना डिसिप्लिन, इंसान डिसिप्लिन हो, है ना। कोई काम कर रहा हो तो उस समय अंतराल पे उस काम को करता रहे। हाँ, आप जैसे आप योगा करते हैं तो योगा कर रहे हैं तो डेली योगा कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। नियमित, निर्धारित, तो आप चेक करिएगा, शायद कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, नियमित, निर्धारित। जैसे जो लोग सेल्स का काम करते हैं, मान लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेल्स का काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, कोई हार्डवेयर बेचते हैं। मान लीजिए सिस्को सेल करते हैं, सिस्को के स्विचेस, सिस्को के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, या बहुत सारे कंपनियां हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट सेल करते हैं, आईटी में सेल करते हैं, जाके कंपनियों में मिलते हैं। तो अगर ऐसे इंसान क्या होते हैं कि सेल्स में बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। आदमी जल्दी घबरा जाता है, आदमी बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, एक तरह से टूटने लगता है, सोचता है क्या ज़िंदगी है, वह ज़िंदगी कितनी अच्छी होती अगर वो किसी ऑफिस में बैठता, ऑफिस में बैठ के काम करता, फिर घर चला जाता, या कोडिंग करता, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। ये है। सच में क्या है कि इनिशियल लेवल पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करते हैं कस्टमर से मिलने के लिए, उसके बाद पैसा होता है तो बाइक खरीदते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं, धूप में, गर्मी में, जाड़े में, बारिश में, जो भी है। मतलब एक चैलेंजिंग जॉब है। ऑर्डर आया नहीं आया, तो आप जो लोग घबरा करके बीच में थक हार जाते हैं और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं सेल्स में और उनको मतलब अपने आप को समझाते रहते हैं, हिम्मत से, एक कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हैं, वो लाइफ में एक समय आने के बाद उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, ज़िंदगी में सपनों को साकार कर लेते हैं। जो भी कंपनियां खुली हैं, मैं बात करूं आज टेक महिंद्रा की बात करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, जो भी कंपनियां हैं वो सब सेल्स, उसके जो ओनर हैं वो एक तरह से सेल्समैन ही हैं, वो सेल्स से रहे हैं। उनकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं रही है, बहुत टफ लाइफ उन्होंने जिया है और आज वो सफलता की सीढ़ी पर हैं, या सफलता की टॉप लेवल पे हैं वो लोग। तो ये मैंने बात की कि कंसिस्टेंसी। तो जो भी ब्रदर लोग हैं, जो भी मित्र लोग हैं, जो भी ऐसे पर्सन लोग हैं जो सेल्स का जॉब कर रहे हैं, वो धैर्य बनाए रखें और धैर्य से आगे बढ़ें तो आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। ये मेरा अटूट विश्वास है। अब आते हैं इसी तरह की बात पे, एक जिंदगी एक जंग है की बात पे। जिंदगी एक ऐसा जीवन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा
लड़ना होता है ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए। ये भी एक बेईमानी सी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि सब कुछ सफलता से मिलता है, सब कुछ कठिन परिश्रम से मिलता है, ये भी उतना सच है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें गाँव की, गांव में जो लोग रहते हैं, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं, रोड की सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम झारखंड में चले जाएं, झारखंड में तो आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश के आसपास शहरों की बात किया जाए तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, तो भी उनकी लेबर कॉस्ट 700 के आसपास है और मिस्त्री की 850-900 रुपये है। लेकिन उसी झारखंड की बात की जाए तो वहाँ जो आदिवासी हैं वो दिन भर मजदूरी करते हैं, उनको 100-150 रुपये मिलते हैं, 100-150 रुपये मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम मतलब सरकार। तो जितनी भी सरकारें सेंटर में रही हैं 1947 से 2025 तक या 2029 तक जो रहेंगी, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, उस पर नहीं जाएंगे, वो सरकार की बातें हैं, ठीक है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब, मैंने कहा कि हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके दायरे में है, आपकी मुट्ठी में है कि आप सब कुछ कर लेंगे। उसमें सरकार की भी भागीदारी होती है आपके जीवन को संवारने में, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत भी नासाज है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन हाँ, एक पीसफुल माइंड में है तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि एक बात सोचिए कि जो गांव के जो गरीब गुरबा है, जिनके पास जेब में पैसे नहीं हैं, खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं, जहाँ मिड डे मील मिलता है, प्राइमरी स्कूल मिलता है, वहाँ जो अध्यापक जाते हैं वो शहर से जाते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। उन बच्चों का भविष्य कैसा है? एक ऐसा वर्ग जिसका पैसा है, जिसके पास हर सुविधाओं को दोहन करने के लिए, हर सुविधा का प्रयोग करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके पास एक सोर्स है, एक माध्यम है, पैसा है, उसको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। बात कर लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब IAS ऑफिसर्स, या किसी भी विभाग का कर्मचारी, बिजली विभाग का STO हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, हर तरह का जो भी सरकारी जॉब में हैं लोग, प्राइवेट जॉब में जो CEO हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके बच्चे देश की, विदेश की अच्छी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लिखा करके इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। पढ़ के वो अगर भारत से पढ़े अच्छे इंस्टीट्यूट में तो भी आके अगर UPSC देंगे तो उनका एग्ज़ाम बहुत चांसेस है क्लियर हो जाएगा, ये जो भारत में। तो आप बताइए कि सीटें कम हैं, वो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जिसके माता पिता लेबर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, पैसे नहीं है, खाने को भी साइकिल तक नहीं है, उन्हें जीवन में कोई सुविधाएं नहीं देखी, उनको 5 रुपए का चिप्स खरीदते हुए भी बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। तो क्या ऐसे बच्चे, आप 1-2 गिनती की बात छोड़ दीजिए, तो भविष्य कहाँ है? क्या ऐसे ही चलने दें सिस्टम को? ना, कतई नहीं चलना चाहिए।
तो इसी का नाम रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कोई कमजोरी नहीं है। और रिजर्वेशन की बात की है तो एक और बात मैं करता हूँ। ये जितने मंदिर, मस्जिद, मौलवी, पुजारी सब बैठे हुए हैं, इनकी जो सैलरी मिलती है उसको बंद कर दी जाए। जो मंदिर है उनको बंद कर दिया जाए। ये बात हो गई। या तो जो लोग इसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, घर बना रहे हैं तो पूजा हो रहा है हर तक, इसको बंद किया जाए। ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे आ जाएंगे ये लोग। रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन है। जो जितनी ये सबरीमाला मंदिर और कौन कौन से मंदिर बने हैं दुनिया के, इसमें जो पुजारी हैं किस वर्ग के हैं, तो रिजर्वेशन है कि नहीं? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ देर के लिए मान लिया कि मैं देश का सुप्रीम पावर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे ना कोई मंदिर होगा, ना कोई मस्जिद होगा, ना ही गुरुद्वारा होगा। आपको पूजा पाठ करनी है, भगवान से बहुत रिश्ते नाते हैं, आप कमरे के अंदर करिए। बाहर आइए सिर्फ भारतवासी। जो भारत का संविधान है उसका पालन होना चाहिए, है ना। कोई दिखावा, कोई ढोंग नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल साइंस आपका सारा इलाज कर रही है ना। किस लोग स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी जिए, डिसिप्लिन का पालन जरूर करें। ये है। यहाँ पे कहीं ये नहीं है कि किसी को रोका जा रहा है उसकी पूजा पाठ से, उसकी किसी भी कार्य पद्धति को लेकर के, या उसके जो भी उसके धर्म है उससे नहीं रोका जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, ये सब सरकार पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ को ज़्यादा समाज में वरीयता दी गई है, लोग उसी की तरफ जाते हैं, है ना। तथागत बुद्ध दुनिया में हर जगह अपनी जो उनकी प्रबुद्ध, जो वो विजडम वाले इंसान रहे, भारत में कितने लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि उसको वरीयता नहीं मिली, उसको वो चीज़ नहीं मिला। अभी सरकार वो बंद कर दे। अभी बड़े बड़े लोग, पता चला कि तेंदुलकर जी, अमिताभ बच्चन साहब, या टॉप लेवल जो सेलिब्रिटी हैं, सब तथागत की पूजा कर रहे हैं, उनका धूमधाम से। जानते हैं ये लोग जो हैं, जो दिखावा करते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के, सारे जो उनके सब छोड़ के तथागत बुद्ध पे आ जाएंगे। ये बहुत कटु सच है। मैंने देखा है दिखावा। ये लोग क्यों, अभी अमिताभ बच्चन खड़े होकर पूजा करें मंदिर में तो मुस्लिम सब वर्ग के लोग आके पूजा करना शुरू कर देंगे, है ना। अगर वो पूजा करना शुरू कर तथागत बुद्ध का सब आना शुरू कर देंगे। ये नकलची दुनिया है। मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, तो ये बातें क्यों कर रहा था कि इसमें हमें फैसले लेने होंगे, है ना। लोग कहते हैं कि ये आदमी, ये, है ना। मैं ऐसे ही अटेंडम बात कर रहा हूँ। अब वो तो बात हो गई कि किस तरह से, ये मैंने अपनी बात कही कि किस तरह से समाज का ताना बाना बना हुआ है ना। ठीक है। अभी बिहार इलेक्शन होने जा रहा है, हो रहा है, उसकी प्रचार कहा जा रहा है। उसमें बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और बड़े अच्छे आरोप लग रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि देखिए, एक पार्टी है, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से पार्टी चुने हुए हैं। वो पार्टी उनका गर्दन काट दे, चाहे उनको तमाम उनके, अगर उनकी जाति क्या है, उनके अपने बिरादरी का है, तो उसी को वोट देंगे आंख बंद करके। तरक्की इंसान खुद नहीं देखना चाहता है। ये सब झूठ बात है कि तरक्की पे वोट देना, ये सब ना ना ना, वो बहुत कम संख्या है, मुट्ठी भर संख्या है। उससे सरकार नहीं जीत सकती है ना, है ना। उसे सरकार नहीं जीत सकती है। तो वहाँ पर ऑनरेबल राहुल गांधी जी भी मतलब जाते हैं प्रचार के लिए। ऑनरेबल तेजस्वी यादव जी हैं, ऑनरेबल नीतीश जी हैं, ऑनरेबल प्रशांत किशोर जी हैं। किसी में कोई कमी नहीं है, वो सब लोग अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहूँगा जिस तरह से, जिस हिम्मत से, देखिए मैं
हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन शराबबंदी जो हुई है, ठीक है, शराब लोग पी रहे हैं चोरी छुपे, लेकिन शराब को बेचना चलाना वो तो गलत है। उसमें आदमी एक तरह से पी करके लेट जाता है, उसकी पूरी परिवार ख़त्म हो जाती है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। लेकिन सब लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हिम्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो इनका एक स्टेटस बना होगा। जैसे हम बात करें, तो क्या है, MBS ऑनरेबल MBS साहब, मतलब ऑनरेबल मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, किंग हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो देखिए उनकी जो जनरेशन रही है वही राज किया उन्होंने, बुर्ज खलीफा बनवाया और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस कहा जा सकता है। तो क्यों कोई नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बिजनेसमैन बन जाऊँ, इतने पैसे हो जाएं, मिस्टर अडानी साहब, अंबानी साहब, मार्क जुगर साहब, इलन मस्क साहब से ज़्यादा पैसा हो जाए, क्यों नहीं चाहूँगा। मेरे घर के छत पे हेलीकॉप्टर उतरे। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। मैंने अपनी बात शुरू किया था कंसिस्टेंसी से और एजुकेशन से। आप कहेंगे कि आनंद प्रकाश आर्य जी कहाँ जा रहे हैं, तो जिसको तकलीफ़ हो रहा है वो स्विच कर जाए मेरे यूट्यूब चैनल से, वो कहीं और अपना एंटरटेनमेंट रील भगा के देखे। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत साहस है आगे बढ़ने का, है ना। और कहीं ना कहीं ये डर है, एक डर ये भी होता है कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। अगर मैं किसी को बड़े नेता को हरा रहा हूँ तो क्या करेगा, कहेगा आनंद प्रकाश जी मैदान छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गोली खाएं या चुनाव लड़ें, ठीक है। तो हिम्मत बनानी पड़ती है, ठीक है। जो भी लोग, आखिर एक तबका जो क्यों एक्टिव है चुनाव में, एक विशेष जो 4 वर्ड बनाया गया, उस वर्ड के, उस पायदान के पहले नंबर पे जो लोग हैं वही राजनीति में ज़्यादा आगे हैं, अग्रणी हैं। जो ऑनरेबल प्रशांत किशोर जी ने जो बातें कही हैं हाल फिलहाल, उन्होंने बहुत अच्छी बातें उठाई, करप्शन को लेकर उन्होंने आरोप तय किया, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और ये स्वस्थ राजनीति का द्योतक है, प्रतीक है, ये होना चाहिए, है ना। और मैं कहता हूँ कि अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो ज़रूर अपोजिशन में उनको बैठना चाहिए, है ना। और ये मतलब नहीं है कि मैं बता दूँ कि तेजस्वी यादव जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सबको पैरेलल करूँगा, मैं सबको पैरेलल में रखूँगा। तेजस्वी यादव जी, प्रशांत किशोर जी, ऑनरेबल राहुल गांधी जी, ये सब लोग जो भी माननीय लोग हैं, माननीय सांसद लोग हैं, माननीय लोग हैं, ये सब लोग, किसी में कोई कमी खोट नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी कार्य करेंगे अपने जो इनका समाज है, जो इनकी जनता है, उसके ज़रूर कार्य करेंगे ये लोग, है ना। हर नेता अच्छा है, लेकिन कुछ है नेता जो बहुत करप्ट है, बहुत ज़्यादा। तो जो करप्शन कर रहा है, सच में उसको सच में आप न जिताएं। सच में वो घातक है देश के लिए और किसी भी इंसान के लिए घातक है जो करप्शन कर रहा है। उसको कतई राजनीति में रहना चाहिए। और जो मर्डरर है, जिसने कोई हत्या किया है, कोई अटेम्प्ट किया, उसको भी राजनीति से दूर कर देना चाहिए। और एक मेरा विशेष बात है कि जो लोग करप्शन करते हैं ना, जो करप्शन से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, 500 करोड़ 200 करोड़ों का बात करते हैं, जिनमें दिख रहा है कि करप्शन करके बनाया है, सरकार उनको क्या करे ना, सरकार उनको जेल में न डाले, ना जेल में न डाले उसको। उनका सारी प्रॉपर्टी ले ले
और जिस जहाँ से उन्होंने इसको गबन किया है, जो भी वहाँ के गरीबों को, आदिवासियों को दे दे, उनके बच्चों को दे दे, हाँ दे दे कि बेटा तुम पढ़ो, तुम अपनी लाइफ बनाओ, और उनको कुटरा थमा दे, एक उनको घर भी ना दे और उनको उनके पूरे खानदान को बैन कर दे। सॉरी, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट बात कह रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है खानदान को बैन करना। जैसे हिटलर खानदान को बंद कर दिया, कभी तुम्हारे खानदान के लोग किसी पोस्ट पे नहीं बैठेंगे, ये सुना था मैंने। तुमको कुटरा दे दें, अब जो सुन के लोग क्या होंगे, तो कांप जाएंगे। और बता रहा हूँ कि अगर मैं आ गया, मैं इस देश का अगर पीएम बन गया, देखिए कैसा बेहुदा बात कर रहा हूँ, ये तो बेहूदी बात है, ये कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। लेकिन समझिए मैं अनपढ़ हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो अगर उस सीट पे बैठ गया मैं, दिल्ली की उस सीट पे, तो भले ही सरकार जैसी भी रहे, हमारे सरकार टूटे या जाए, मैं बहुत हिटलर की तरह से निर्दयता नहीं, लेकिन उससे ही रिलेटेड इट मीन्स कि मैं अच्छा काम करूँगा, मुझे जीवों पे दया करना सब आता है, लेकिन हाँ मैं हर उस चीज़ का बदला ले लूँगा। आप समझ गए होंगे, मैं हर उस चीज़ का बदला ले लूँगा। मैं, जो लोग बहुत सीना चौड़ा करके ताकत से कहते हैं ना कि ये मेरे पूर्वज ऐसे रहे हैं, ऐसे रहे हैं, तो मैं बता दूंगा कि नहीं, ये सब तुम्हारी वरीयता है। सरकार ने तुम्हें वो प्रिविलेज दिया है, तो तुम बात कर रहे हो चढ़ करके। जब अंग्रेज आए थे 250 साल पहले इस भारतवर्ष में, तो कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? आज तुम्हारे पास क्या है? जिस मीडियम से, जिस चीज़ से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो उसके आओ भी हमारी देन है। ये फ्लाइंग मशीन्स का मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, है ना। ये जो पावर का ग्लास में लगाया है, वेरी लक्स का, है ना, 90,000 रुपीज़ का ग्लास। ये क्या ये आप तभी बोलिए जब आपने किया है। इंग्लिश का डोमिनेंट है दुनिया में, ठीक है। जो लोग स्पेस स्टेशन में अपना झंडा बनाए हुए हैं, तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मेरा जो प्राथमिक काम होगा, जो पहला काम होगा, है ना, और ये जितने आईएएस ऑफिसर हैं, डीएमओ, हम सबको, इन सब लोगों की ना, मैं बोल रहा हूँ, ये जो बड़े, मैं इस पर क्या बोलूँ, है ना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही खुद कुछ कमिश्नर हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो इन लोगों की पोस्टिंग ना गांव में कर दूंगा मैं, है ना। चुनाव के टाइम पे ना इनको गांव में लगा दूंगा। ये जो बैठ करके जो इसमें से बहुत सारे ऑफिसर सब अरबपति हो गए हैं, इनको गांव में लगा दूंगा, है ना। ये कभी बड़े नहीं हो सकते सांसद से, चीज़ों से, जो ऑफिस बैठे, ना 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 ना, जो जनता के पास जा रहा है ना, वो, क्योंकि ये भी पूरी तरह से वो, हाँ, एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन सा आईएएस ऑफिसर्स जो अपनी लाइफ में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम घूस मत खाओ, लेकिन वो भी बताओ कि ये उसको भी डालो। ये जनता डिसाइड करेगी कि हाँ, इसने, किसी ने कहा भाई सर आपने बड़ा अच्छा किया, मैं खुद से आपको पैसा दे देता हूँ, पैसे वाला है, दे दिया, कोई रख लो यार, रख लो। इस तरह की ऑनेस्टी लाना भी इम्पोर्टेंट है। या तो सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। तो खैर, गवर्नमेंट में जब बैठेंगे, जब वहाँ पे बैठे हुए लोग, एक आईएएस ऑफिसर ही या बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे सीजीआई जो रिटायर्ड हो गए, है ना, ये है कि क्यों ना हम अपने, जो हमारे कैग हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल हमारे लोग हैं, श्री विनोद राय जी थे, ये बहुत सारे लोग सीजीआई लोग हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं लोग। सुन के मैं किसी को तकलीफ देता हूँ, मैं आई रिस्पेक्ट ब्यूरोक्रेट्स, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, लूट खसोट और ये चीज़ें जो बनी हैं, ये हटानी पड़ेंगी। और हर चीज़, जो लोग कहते हैं ना ये ख़त्म नहीं हो सकता, ना ना ना, वो ख़त्म हो सकता है। मैं किसी पे वो नहीं करता हूँ, वो ख़त्म हो सकता है। मान लीजिए मैं कुछ नहीं किया लाइफ में, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे रिकॉर्ड्स, मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी, है ना।
मैंने अपने आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखिए, आप जाके आपको समय हो तो देखिए, समय बर्बाद मत करिए, अपनी पढ़ाई लिख करिए। ये मैं अपनी खुद से बनाता हूँ, अपना देख रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहता हूँ, आपको पसंद नहीं आए तो कोई गलत कमेंट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना है आपको। मैं व्यक्तिगत हमला नहीं किया, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये किसी को हक नहीं बनता है कि पहले जिस तरह से सती प्रथा रही है, जिस तरह से गरीबों को या जो वर्ल्ड के चौथे पैदान पे, तीसरे पैदान पे जो लोग रहे उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, वो आपको नहीं पता है। मैं अगर आपको इसी 2025 में दिखा दूं करके, आपके साथ वही चीज़ करके दिखा दूं, तो आप कांप जाएंगे, हिल जाएंगे, आपकी सारी पुरस्कार, सारी ताकत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तब समझेंगे हो। तो ये चीज़ है, सठे साठ्यम समाचरित, मारने से ना भूत विभाग जाता है ना। और एक और बात मैं कहता हूँ, दाने न पाड़ी न तो कंकड़े न, असाने शुद्धि न तो चंदने न, माने तृप्ति न तो भोजने न, ज्ञान न मुक्ति न तो मुंडने न। ठीक है, लिव इट मैटर। आप हमें, मैं इतने साल वेट किया, मैं हर बार सोचता था कि कुछ बोलूं, लेकिन हम इस तरह से मर जाएंगे, मैं दफन हो जाऊंगा एक दिन, मिट्टी में चला जाऊंगा, इस धरती माता के दफन हो जाऊंगा, जला दे जाऊंगा। लेकिन हमारी जो अंदर की जो चीज़ है वो कैसे कब निकल पाएगी, तो मैं निकाल रहा हूँ, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता। हाँ, किसी को ब्लेम नहीं करता। भगत सिंह लड़े, आज़ादी के लड़े, उनको फांसी दी गई, उन्होंने तो अच्छा काम किया था, फिर फांसी क्यों दी गई? क्यों दी गई फांसी जब उन्होंने अच्छा काम किया था? तो ये ऐसा मत कहिए कि सब कुछ चंगासी, सब चंगासी नहीं है ना। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने अपनी बात कर रहे हैं, उसको कोई सही नहीं मान रहा है ना। लोग तरह तरह से अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन वो बात सही है, बिल्कुल सही है। मेरे बहुत अजीज, मेरे मुझसे बड़े पिता समान शख्स रहे, जब हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, जब पहले चीफ मिनिस्टर बने, तो उसमें चुनाव जो हुए थे, ठीक है, यहाँ गोरखपुर में माननीय श्री रवि किशन जी सांसद हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मिला भी हूँ, और मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर काम है, कोई कमी नहीं, सबकी बात सुनी जाती है। लेकिन एक बात बताता हूँ, उनके संज्ञान में शायद नहीं है बात है, लेकिन ये सच है कि किसी बूथ पे हेराफेरी की गई है ना। जो आज नहीं रहे, मेरे पिता समान थे, वो नहीं रहे, उन्होंने साफ मुझसे कहा था कि देखो बेटा, ये यहाँ चीज़ें देखो कैसे चुनाव के रिजल्ट आए हैं, और वहाँ से ये चीज़ जीत रहा था। तो सच बात है वो, मेरे पास का प्रमाण नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, क्या कहते हैं सड़क छाप इंसान, मैं सड़क छाप इंसान हूँ। तो मेरी बात नहीं, धन्य है मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने ये ताकत दी कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से। तो आपको कोई चीज़ पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। आप जब लड़ते हैं तो मिलता है, हिम्मत करनी पड़ती है आपको। और सच्चे मायनों में ना, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत आत्मसंतुष्टि पा रहा हूँ। जो मैं सोचता था, ये मैंने अपनी डायरी मेरी थी, वो गायब हो गई, जल गई। मैंने उसमें बड़े अच्छे कोट्स लिखे थे बहुत। उसी में से एक कोट लिखा था कि ऐसा इंसान जो जाति किसी की पूछता है, जो किसी की धर्म पूछता है, वो मानसिक रोगी है। वो मानसिक रोगी है। वो उसको हे दृष्टि से देखना चाहिए कि वो ये मानसिक रोगी है, हे दृष्टि से उसको देखिए, है ना। वो क्या है, एक शब्द मुझे याद, मेरे वीडियोस में मिलेंगे आपको, कि
वो दया का, वो मतलब वो मानसिक रोगी है। जो जो किसी की जाति धर्म पूछता है वो सच में मानसिक रोगी है ना। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं ना डॉक्टर्स के क्लिनिक में हर जगह की यहाँ पे भूड़ परीक्षण अपराध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, सबको वोट देना, ऐसा लिखते हैं ना। तो ऐसा भी एक स्लोगन निकलना चाहिए कि कोई इंसान अगर किसी का जाति धर्म पूछता है तो वो मानसिक रोगी है ना, वो हे दृष्टि का पात्र है। ठीक है, मैं देखूंगा, मैं तुरंत नहीं आता क्योंकि माइंड हमारा एक जगह फोकस्ड है ना, तो वो चीज़ नहीं याद आ रही है। बता दूं, यहाँ पे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं हर बार अपने वीडियो में सावित्रीबाई फुले का नाम लेता हूँ, जिन्होंने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। पता है, ये जिस वर्ग से आती हैं, अगर वो वर्ग उनका पहला वर्ग होता ना, तो ये आज लोग उनसे बड़ा किसी को मानते ही नहीं, है ना। कबीरदास अगर उस वर्ग से आते पहले नंबर से, तो देखिए, आप खुद देखिए, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ें हैं। मैं इसी चीज़ को इस दिल्ली कुर्सी पे बैठ के तोड़ूंगा, अरे यार नहीं बन पाऊंगा, कह तो रहा हूँ, कम से कम इससे मुझे संतुष्टि मिल रही है, बस खुश हो रहा हूँ, लड़ रहा हूँ ज़िंदगी से, आत्महत्या तो नहीं कर रहा हूँ ना। जो आत्महत्या करके मर जा रहे हैं, आके लाइव वीडियो बना रहे हैं, मैं उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा। वो उनकी मानसिक स्थिति का क्या है वो नहीं पता, कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। ये 100-150 करोड़ की जनसंख्या में हो सकता है मुझे कोई ना मिले मेरे इस वक्तव्य को पसंद करने वाला, लेकिन मैं स्वयं तो हूँ। कश्यप कहता ना, अपने बारे में आप कोर्ट में अपना ही अपने को अपराधी नहीं सिद्ध कर सकते, अपने बारे में आपको अच्छी बात कहनी पड़ेगी। तो ये बोलता जाऊंगा, लेक्चर ख़त्म होगा नहीं, टाइम भी हो गया है, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। ठीक है, और 5 मिनट रह गया है। ठीक है, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, और जब भी मुझे फुर्सत मिलता है अपनी वीडियो को देखता हूँ, व्यूज़ बढ़ाता हूँ। धन्यवाद देशवासियों, आप अच्छे आदमी को चुनिए, ऐसे किसी भी करप्ट इंसान को मत चुनिए, अपराधी को मत चुनिए, है ना। और उसमें मैं कहता हूँ कि ऐसे अपराधियों का सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, सारे कपड़े जो ब्रांडेड हैं उनके बोला, जब तुम ये जाओ अब यहाँ पे ठेले कपड़ा पहनो तुम लोग, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो। अब कुछ ऐसे गुनहगार हैं, अगर कोई किसी के ऊपर टिकट टिप्पणी करता है, गलत शब्द कहता है, उसकी सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो भी हमारे संविधान में लिखित है। ठीक है, मैं किसी दिन सोचता हूँ कि लिख करके मैं आपके सामने आऊँ, जिससे एक प्रॉपर वे में अपना वक्तव्य दूँ, अपनी इच्छा जाहिर करूँ। वीडियो ख़त्म होते तो बताऊँ कि ये बड़ा टफ काम है कि मैं अपनी पूरी एलपी की कपड़े पहन के, टाई लगा करके, अपने ब्रांडेड कपड़े पहन के बैठूँ और फिर अपना प्रॉपर उस तरह से बन चुका वीडियो हमारे जैसे लोगों का, कि मेरे पास कुछ एडिटिंग का ऐसा प्रोसेस नहीं है, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाने का। तो जिसको देखना है ऐसे ही देखें, नहीं तो मैं तो देख ही रहा हूँ अपना वीडियो। धन्यवाद देशवासियों, थैंक यू।